Hello guys, welcome to my YouTube channel Study Well. I am Unique Khanna. In this channel I am explaining concepts of different subjects, and these concepts not only helps you in boosting your knowledge, but they will also help you while preparing for competitive exams such as UPSC Engineering Services exam or GATE exam and other competitive exams. And today's topic is about fluid mechanics. In this video we will study today fluid mechanics, in which we will study Newton's law of viscosity and its significance, types of fluids, and some problem based on that. So what is Newton's law of viscosity? Newton's law of viscosity states that the shear stress in a flowing fluid is directly proportional to the velocity gradient और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब जो शियर स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों एक्चुअली रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा जो कि होगा म्यू, और म्यू हमारा होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। सो इसी बेसिस पे और अदर टाइप के फ्लूइड्स जो हमें पता पड़ते हैं, जैसे कि कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं। टोटल 5 टाइप के फ्लूइड्स हमने डिवाइड कर रखे हैं, जो कि है फर्स्ट है आइडियल फ्लूइड, सेकंड है रियल फ्लूइड, थर्ड है न्यूटोनियन फ्लूइड, फोर्थ है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड फिफ्थ है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। सो व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इन विच विस्कोसिटी इज जीरो। मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो और जिसमें विस्कोसिटी उसकी ज़ीरो हो। तो ऐसा वैसे पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि रियल केस में विस्कोसिटी भी होती है फ्लूइड के अंदर और फ्लूइड्स कंप्रेसिबल भी होते हैं। तो इसलिए आइडियल फ्लूइड को हम जनरली इमेजिनरी फ्लूइड्स भी बोलते हैं। अब आता है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होते हैं? वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड इन विच विस्कोसिटी इज प्रेजेंट। अब इनमें विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है और ये इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, तो उस टाइप के फ्लूइड्स को हम रियल फ्लूइड्स बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो कि जिसमें शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, या हम कह सकते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? A fluid in which shear stress is not proportional to the rate of shear strain is called non-Newtonian fluid। मतलब shear strain के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है shear stress, जिसमें वो फ्लूइड्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं, या जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। अब आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? अ फ्लूइड इन विच shear stress is more than the yield value and in which shear stress is directly proportional to shear strain is called ideal plastic fluid. It also follows Newton's law. अब एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। A plate 0.025 mm distant from a fixed plate moves at 60 centimeter per second and requires a force of 2 Newton per unit area to maintain this speed. So determine fluid viscosity between the plates। मतलब एक प्लेट है, एक फिक्स प्लेट है जिससे 0.025 mm की डिस्टेंस पे एक प्लेट जो है वो मूव कर रही है विथ वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें इन दोनों के बीच की विस्कोसिटी निकालनी है और हमें शियर स्ट्रेस दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम dy नाम दे देंगे इनकी बीच की डिस्टेंस को।
तो डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0.025 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। यू हमारा मतलब वेलोसिटी हमारी दे रखी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो ये हो जाएगी 60 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और टाउ हमें दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया एक्चुअली शियर स्ट्रेस कहलाता है, और फ्लूइड्स में शियर स्ट्रेस लगता है, इसलिए 2 न्यूटन का फोर्स दे रखा है और पर यूनिट एरिया उसने बोल रखा है, तो एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें म्यू निकालना है, म्यू यानी डायनेमिक विस्कोसिटी। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना बोल रखा है कि विस्कोसिटी निकालनी है, तो जब भी हमें क्वेश्चन में सिर्फ विस्कोसिटी वर्ड यूज करें तो हम समझ जाएंगे कि वो डायनेमिक विस्कोसिटी की ही बोल रहा है, अनटिल अनलेस कि हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पूछा जाए। मतलब जब तक काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में नहीं पूछा जाए तब तक हमें डायनेमिक विस्कोसिटी ही निकालनी है। तो हमने अभी उसका फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो डी यू हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वो आ जाएगा 60 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड माइनस 0, इनिशियल तो 0 थी तो 0 हो जाएगा, तो ये 60 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड बचेगा। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी वाई हमने देख ही रखी थी, दे रखा है हमें 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। बस इसमें हम वैल्यूज रख देंगे, टाउ की जगह 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 2 रख देंगे, और म्यू एज इट इज, डी यू की जगह 60 इंटू 10⁻², डी वाई की जगह 0.025 इंटू 10⁻³ रख देंगे। इससे हमारा म्यू निकल आएगा, इसको सॉल्व करने पे 8.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने यूनिट नहीं रखी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। 1 मार्क्स बिल्कुल यूनिट का होता है बिल्कुल, तो वो कट हो सकता है अगर आपने यूनिट सही नहीं रखी। सो थैंक यू गाइस, फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, like, comment and share. Thank you.